और मैं बता रहा हूं कि जरूरी नहीं इस दफा पहले इंडिया हमला करे, इस दफा पहले हमला हम करेंगे। इस बार अगर पाकिस्तान इतनी भी गलती करेगा ना तो पाकिस्तान इस बार बचेगा नहीं। पाकिस्तान के नक्शे से मिटने का टाइम आ गया। पाकिस्तान को दुनिया से उठाने का। देखें, अफगानिस्तान, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है ना, ये सब कुछ जो पॉलिटिक्स जो हो रहा है, ये मामूली बात नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है, आप यकीन भी नहीं कर सकते। आपको पता है कि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करने क्यों जा रहा है? रिकॉग्नाइज करने वाला है, खुद को मुस्लिम कहता है कि कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार ये जो डायलॉग हो रहा है, अब इसके बाद नया प्रोटेस्ट नहीं होगा? क्योंकि इतने बड़े पहले प्रोटेस्ट हुए थे, फिर डायलॉग हुआ, और अब तो उससे भी बड़े प्रोटेस्ट हुए। अभी तो पाकिस्तान भारत जंग हुई, बड़े जबरदस्त किस्म की एक उसी का शोर चल रहा था, लेकिन ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। भारत के आर्मी चीफ ने इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर को 1.0 का कहते हुए कि भाई अब की बार पाकिस्तान अगर इस नक्शे में रहना चाहता है, और अगर पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया में वो रहे, तो भाई उसको इंसानियत से रहना पड़ेगा, नहीं तो इस बार जो है ये लास्ट चांस है, ये लास्ट चांस है पाकिस्तान के पास। अगर ऑपरेशन सिंदूर टाइप का कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट होता है भारत से, या कोई भी छोटी बड़ी गलती पाकिस्तान कर बैठता है, पाकिस्तान हमेशा टाइम के अंदर ऐसी गलतियां करता रहता है। उसको लगता है कि चलो भाई अब इंडिया कुछ नहीं बोलेगा, अब कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया करना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन नहीं हुआ। यह भी एक गलती थी, ये सेम टू सेम वैसे ही गलती दोहराई गई थी जैसे लाहौर तक पहुंच गई थी भारत की सेना, लेकिन भैया वापस छोड़ के आ गई थी इनको। वही गलती एक छोटी सी दोबारा दोहराई गई। लेकिन इस बार उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मसला आप देख रहे हैं, क्रिकेट को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, सारी चीजों को लेकर, सोशल मीडिया में जो हालात आप देख रहे हैं ना, अगर इस बार पाकिस्तान इतनी सी भी गलती करेगा ना, लेकिन बिना भारत के आर्मी चीफ के इस वीडियो को उसको छोड़ के, उसके अलावा भी हम सबको पता है कि इस बार अगर पाकिस्तान इतनी भी गलती करेगा ना तो पाकिस्तान इस बार बचेगा नहीं। पाकिस्तान के नक्शे से मिटने का टाइम आ गया। पाकिस्तान को दुनिया से उठाने का। देखें, अफगानिस्तान, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है ना, ये सब कुछ जो पॉलिटिक्स जो हो रहा है, ये मामूली बात नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है, आप यकीन भी नहीं कर सकते। आपको पता है कि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करने क्यों जा रहा है? रिकॉग्नाइज करने वाला है, खुद को मुस्लिम कहता है। अफगानिस्तान को तो तालिबान की सरकार को इसने अभी तक रिकॉग्नाइज किया नहीं, फलस्तीन के लिए ये कुछ किया नहीं इसने, गजा तो ये पहुंचा नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अब ये इजराइल को रिकॉग्नाइज भी करेगा, और कहीं ना कहीं इसको डर भी है भारत से भी, अफगानिस्तान से भी। रोज बरोज हालात खराब होते जा रहे हैं। उधर बलोच है, अब कश्मीर जो है, कश्मीर में लोग उठ गए, वहां पे पठान उठे हुए हैं। तो पाकिस्तान की सेना की जो स्पेस है, जो जगह है, जो जमीन है, वो तंग होती जा रही है। तलत हुसैन एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उनके शो में एक फॉर्मर डीजीएसपी, फॉर्मर डीजी जो थे डीजीएमओ आमिर रियाज, जनरल आमिर रियाज ने ये कहा। उसने कहा कि मैं बड़ी केयरफुली ये बात कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं इस दफ़ा पहले इंडिया हमला करे, इस दफ़ा पहले हमला हम करेंगे। और वो उन्होंने कहा हमें कैसे पता चलता है? वो कहता है जब चीज़ें बिल्डअप होती हैं, रडार्स में देखते हैं जहाज़ आ रहे हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं, पता इतना कुछ तो हो रहा होता है, तो वो कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा हमला कर लेंगे। अगर हमें इंटेलिजेंस मिली, हमें पता चला कि इंडिया हमला करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड मूवमेंट से दाएं बाएं से पता तो चल जाता है एक दूसरे को, तो वो कह रहे हैं कि हम पहले हमला करेंगे। डू यू थिंक कि पाकिस्तान अब तंग आ गया है इस इंडिया के रवैये से, कि वो जब दिल किया वो कह रहे हैं, तो अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि हमारे पास इंटेलिजेंस आ गई तो हम ही हमला कर देंगे? डू यू थिंक कि ये पाकिस्तान की जस्टिफाइड पोजीशन है? सर यहाँ पर जो ये खुद ही से कह रहे हैं ना कि हम हमला कर देंगे और हमें हमला कर देना चाहिए, सर यहाँ पर एक वो पश्तो में कहावत है कि जहाँ खुजली नहीं हो रही ना वहां भी कुछ आ रहे हैं। ये यहाँ पर इस वक्त यही काम चल रहा है। अभी सब लोग मामलात को ठंडा करने में लगे हैं, हर तरफ से ये ट्रम्प से और सबसे कह रहे हैं कि जी हमारी भारत से बातचीत करवा दीजिए, हम दोबारा ट्रेड करना चाह रहे हैं। कभी हमारे फील्ड मार्शल साहब कोशिश करते हैं कि भारत बात कर ले, कभी कोई और पॉलिटिशियंस वगैरह की इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन एक तरफ ये कहानी भी इनकी चलती रहती है कि जी हम पहले हमला कर देंगे। अच्छा, भारत ने तो चले हमारे जो कह लीजिए ना, जो हमारे हमने रखे में टेररिस्ट बकौल भारत के भी, और बहुत से लोग यहाँ पर भी मानते हैं, तो मसूद अजहर हो गया और कई दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया था। आप जो पहला अटैक करने की बात कर रहे हैं, आप वहां कहाँ अटैक करेंगे? मतलब वहां कोई टेररिस्ट है, किसी का नाम पता है, किसी का पता मालूम है? कभी किसी ने यूएन में उनका नाम देखा है, जैसे हाफिज सईद का देखा है, इस तरह से किसी ने वहां पे नाम देखा है? कभी भारत एफएटीएफ में गया है अपनी टेरर फंडिंग की वजह से या टेरर सपोर्ट की वजह से या कोई और चीज? मतलब आप वहां पे चले, मान लिया मैंने पाकिस्तान पहले अटैक कर देगा, मगर क्यों, किस लिए?
क्या करने के लिए अटैक करेगा? भारत ने तो कभी जमीन हथियाने के लिए अटैक नहीं किया। भारत ने तो हमेशा यही कहा कि आपके यहाँ से टेररिज्म हो रही है, और आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के कहा भी है कि हाँ जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, हमारी गलती थी। आपके जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स पाले, हमने जिहादी बनाए, कश्मीर के लिए हमने बनाए, फलस्तीन के लिए। ये सारी बातें तो आपके अपने लोग करते रहे जो बहुत हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं। तो उसके बाद आप भारत की तरफ अब किसी का तो नाम बताइए ना, कोई तो ABCD कुछ तो नाम होगा ना कि आप बोलेंगे नहीं हमने उसको टारगेट करना है। वो तो आप बताते नहीं है, तो आप किस लिए टारगेट करेंगे? वो तो नाम बताते हैं भाई, वो तो पूरी लिस्ट देते हैं। चीमा साहब आप भी बहुत इंडियन मीडिया पे जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। जब वहां पे हम जाते हैं तो एक लंबी लिस्ट बता के फोटोज तक दिखाना शुरू कर देते हैं। और बीच में तो आपने देखा था जो ये हमारे यहाँ जो ये अनमोल रतन पाए जाते हैं, इनको जो अननोन गनमैन मार रहा था, और सब खामोश थे, किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही थी कि ये कौन है जो मार के चला जाता है, जिनको मार के जाता है उनके नाम निकलते थे कि इन्होंने इस अटैक में थे, उस अटैक में थे। तो हमारे यहाँ से कोई सफाई नहीं दी जाती थी। आपको भारत पे अटैक करना है जरूर कीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि उनका क्यों अटैक कर रहे हैं, आप कहाँ अटैक कर रहे हैं, किसको मारने के लिए अटैक। वो तो पूरे रीजन देते हैं कि उन्होंने कहा मिलिट्री पे अटैक नहीं कर रहे, हम सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहे, हम आपके जो टेररिज्म हो रही है, जो टेररिस्ट आपने बिठा रखे हैं, आप उन्हें सजाएं नहीं दे रहे, हम उन पर अटैक कर रहे हैं। अब आप उठ के सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पब्लिक को वो चूरन बिका नहीं इनका, जो ये चाह रहे थे कि काफी दिन चलेगा और लोग इसी तरफ लगे रहेंगे और इनकी फिर वही तराने बजने लगेंगे, इनकी वाह शुरू हो जाएगी। तो वो तो हुई नहीं सर। 2 हफ्ते के बाद ही पब्लिक ने कहा अच्छा ठीक है, हो गया काम, चलो खत्म हो गया दोनों तरफ से अटैक। अब आ जाओ असल मुद्दे पे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की करेंसी का क्या हाल है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का क्या हाल है। जो ये भागे भागे चाइना के पास गए थे और चाइनीज प्रेसिडेंट को, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर के सामने ये कहानियां करके आए कि जी अब आपके जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक नहीं होंगे, हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे। तो उनको कौन मार रहा है? अब उनको भी आप बोल दो कि बोल दें आप लोग के जी भारत मार रहा है। चाइनीज वर्कर्स जो यहाँ पर आते हैं उन्हें तो हमारे लोग मार रहे हैं ना, इधर पाकिस्तान में ही मौजूद लोग मार रहे हैं। वो क्यों मार रहे हैं? वो पागल है, उनका दिमाग खराब है कि वो किसी को भी आएगा उसे मार देंगे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ भाई। आप बलूचिस्तान के लोगों की बात ही नहीं सुनते, उनकी जमीन उठाकर आपने जो है चाइना के हवाले कर दी है, वहां से जो निकलता है आप चाइना को दे देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि वो उनकी बात भी ना सुनी जाए और वो प्रोटेस्ट करें वो भी ना सुनो, तो उनके पास क्या चॉइस छोड़ी है आपने? उसके साथ ही साथ आप कहते हैं क्योंकि चाइना की तरफ भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो आप भारत की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं बार बार। अब ये इंटरव्यू देकर उन्होंने, आप तो कह रहे हैं बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, ये जितना इंटरव्यू देते हैं किसी और कंट्री के तो लोग इनसे 1% भी नहीं आते। कभी देखा है आपने भारत में कि उनका आर्मी चीफ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, या उनके इस तरह से उनके फोर्सेस के लोग आके, उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स जो है, आप भी जानते हैं उनको, उनके रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो मीडिया में जरूर आते हैं और यूट्यूब चैनल भी करते हैं, टीवी पर भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑन सर्विस वो आके इंटरव्यूज दे रहे हो, हम जी भारत के साथ ऐसा कर देंगे। आप दरअसल फिर मेरा ख्याल है भारतीय मीडिया को पूरा फॉलो नहीं करती। आपको पता है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ ये कभी भी इंटरव्यू नहीं देते। एक बात तो समझ, ये कभी भी आज तक इंटरव्यू नहीं देते। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया में साफ कहा जा रहा है कि अगर इस बार कोई भी गलती हुई तो हालात संभालना नामुमकिन हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। पत्रकार मान रहे हैं कि देश की आर्थिक हालत बेहद कमजोर है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ चुका है और अब दुनिया पहले जैसे चुप नहीं बैठेगी। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स का कहना है अब न बयानबाजी काम आएगी न पुराने बहाने। एक छोटी सी चूक पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को हिला सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ही डर का माहौल है। सवाल बाहर का नहीं, सवाल अब खुद पाकिस्तान के भीतर उठ रहा है।